नमस्कार, मैं हूं भागीरथ अग्रवाल और आप हैं हमारे मित्र शिरीष त्रिवेदी जी। इन्होंने इस कार्यक्रम में 1100 रुपये का सहयोग भी प्रदान किया है। भैया बताएंगे कैसा लगा कार्यक्रम? साथ जो सेवा भाई मित्रों के संयुक्त तत्वाधान में जो निर्जन कन्या विवाह जो हुआ है आज संपन्न हो रहा, मैं देख रहा हूँ इतना उत्साह से सब लोग भाग ले रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम के पूरे परिवार के साथ एक इकट्ठा हुए, बहुत आनंदमय माहौल है और वर वधू का जीवन सुखमय हो, वो किसी प्रकार की उनको जीवन में कमी न हो, सब कुछ प्राप्त हो, यही मेरी आशा है। और भागीरथी अग्रवाल भैया की जो टीम है वो इतनी बढ़िया टीम है कि मैं देखता हूँ कि छोटे बच्चों से लगा के बड़े तक के लिए सोचते हैं कि क्या उनके हित के लिए काम किया जाए, और मैं समय समय पर इनसे मिलते रहता हूँ। बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं और इनको बहुत बहुत बधाई। भैया जी ने 1100 रुपये का सहयोग प्रदान किया है, उनके लिए बहुत बहुत आभार। अभी आपने जितनी वीडियो देखी उसके बताइए, थोड़ा और जानते हैं हमारे और समाज सेवकों से मिलकर कि वो बताएंगे कि शादी में उन्होंने व्यवस्था कैसे करी और उनसे रिलेटेड सारी जानकारी अब हम इनसे लेंगे। आप हैं रवीश गुप्ता जी? मैं रवीश गुप्ता और समाज सेवी। आज अंकिता चंद्राकर, नरेंद्र चंद्राकर जी का विवाह के कार्यक्रम उत्सव में एकत्रित हुए हैं। इस पुण्य काम में हमारे मित्रों के साथ जो समाज सेवी भाव से निस्वार्थ रूप से इस सेवा कार्य में लगे रहते हैं, उनका एक विशेष योगदान रहा। एक निर्धन कन्या परिवार की आज हमें विदाई कर रहे हैं, कन्या का विदाई कर रहे हैं। ऐसे पुण्य काम में सहभागी बनने हेतु मैं सभी जनप्रतिनिधियों से आह्वान करता हूँ कि इसके लिए आगे आएँ और ऐसे परिवारों को अपना संबल प्रदान करें, ताकि वो इस समाज हित में आगे निर्णय लेकर निस्वार्थ रूप से दहेज प्रथा के विरुद्ध, कुप्रथा के विरुद्ध अपना एक एजेंडा चलाते हुए इस काम को आगे बढ़ाएं और फिजूल खर्ची को रोकें। साथ ही मैं आग्रह करता हूँ कि इसके अलावा भी हमें ऐसे ऐसे कामों में, ऐसे बस्तियों में पहुँचना है कि जहाँ ये सेवा कार्य किया जा सके, और सेवा कार्य के माध्यम से लोगों तक पहुँचकर हम अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाएं। ऐसा आपसे आग्रह है। जय श्री। आपने इस शादी के कुछ वीडियोस में देखा होगा कि वहाँ पर आपको अलमारी और बाकी बर्तन के सामान दिख रहे होंगे। वो दहेज नहीं है, वो सिर्फ आशीर्वाद है जो हम अपनी समिति की ओर से जो दुल्हा और दुल्हन है उनको प्रदान कर रहे हैं। आइए हम इस विषय में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। बेटा ये बात है भाई, हम ये जो आदर्श कन्या का विवाह करवा रहे हैं, इसमें हम लोग दहेज का बिल्कुल विरोध करते हैं और दहेज समाज के जो दुरुपयोग हो रहा है समाज में, उसके हम लोग भर्त्सना से उसका विरोध करते हैं। इसीलिए आदर्श कन्या के विवाह का हम लोग बिल्कुल दहेज से बिल्कुल मुक्त, यानी ऐसा विवाह करवा रहे हैं जिससे दहेज बिल्कुल नहीं है और जो समाज से अपने को मिला है स्वेच्छा से, हाँ स्वेच्छा से दिया जा रहा है। जो किचन का सामान है, सब बच्चों के कपड़े हैं, है ना, बाकी और कुछ ऐसा नहीं दिया जा रहा है कि जो बच्चों के लिए जो यानी पैसे के रूप में हम एक पैसा नहीं दे रहे हैं। सिर्फ समाज से जो मिला है, समाज के थ्रू जो अपने को योगदान मिला, सिर्फ वही दिया जा रहा है। बाकी कुछ ये समाज के द्वारा निर्धन कन्या विवाह का कार्यक्रम एक सराहनीय है और हम किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये सभी समाज के सहयोग से संपन्न हुआ है। ये एक आदर्श प्रस्तुत हुआ है। मेरे मित्र जो हमारा निर्धन समाज है, बालिकाएं हैं जिन्हें कहीं कुछ उनके माता पिता कर नहीं पाते हैं, तो एक समाज उसको लेकर करते एक आदर्श प्रस्तुत किया है और किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, एक समाज के सभी लोगों ने मिलकर किया है और ये कार्यक्रम हम आगे भी करते रहेंगे जैसा भी हमारे सुझाव होगा। आज यहाँ जो निर्धन कन्या का विवाह हो रहा है, इसे विगत 3 महीनों से हमारे पुष्पेन भाई जी और भागीरथी भैया के अथक प्रयासों से यह कार्यक्रम सफल हुआ और आगे किसी प्रकार के कार्यक्रम में हमारी हमेशा भागीदारी रही। हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे और भविष्य में ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए जिससे समाज को एक नई दिशा, नई प्रेरणा मिलती है कि जिनके पास धन की कमी है, तो हमारे भागीरथी भैया इतना का आयोजन किया गया है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि इस तरह के आयोजन जो है किया जा रहा है और जो बच्ची है उसके जो है आगे की भविष्य के लिए जो जीवन उसका जो है सुखमय हो, आनंदमय हो, यही आशीर्वाद हम देते हैं। और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं जिन्होंने आयोजन किया है उन सबको धन्यवाद। कॉलोनी से मैं भागीरथी भैया से बहुत दिन पहले से जुड़ी हुई हूँ। इस कार्यक्रम के लिए मैं बहुत पूरे जो समूह है उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो ऐसे प्रयास के साथ ये जो विवाह हो रहा है, ये एक बहुत अच्छी पहल है। इसके लिए मैं सभी सदस्यों को बहुत धन्यवाद देती हूँ। दीदी की तरफ से हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई है जो हमारे विवाह से रिलेटेड सारी पूजा की सामग्री हो गई और उनसे जो कांसे का बर्तन होता है वो सारी चीज़ें भी हमें मिली है। पंडित जी भी उन्होंने अपने सहयोग से लाए हैं यहाँ पे ताकि वो पूरी शादी का अरेंजमेंट बहुत अच्छे से करें। और ये जो आयोजन है काफ़ी अच्छा लगा और ऐसी पहल जो है वो हमारे समाज में होते रहना चाहिए। इससे जो बच्चियां हैं जिनको सपोर्ट होता है, फैमिली में सपोर्ट होता है कि अगर वो कुछ नहीं कर सकते हैं तो ऐसा सपोर्ट बहुत जरूरी है और ये पहल बहुत अच्छी है। और हम कोशिश करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप लोग इस तरह के आयोजन करें और जो ये बच्चियां हैं इसे उनका हमेशा आप लोग मदद करते रहे। आप लोग उज्जवल भविष्य की कामना के साथ जो वर वधू है उनको भी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ हम सभी का आशीर्वाद उनको मिले। धन्यवाद।
समिति के लोगों से तो बात कर ली, उनका रिव्यू, उनकी जो विचार है वो जान लिए। अब बारी है जो दुल्हन है उसके भाई के विचारों को जानने की। एक लड़की की शादी में उसका भाई का जो रोल होता है उसमें बहुत सारे उसके स्ट्रेस होते हैं, जैसे कि क्या खर्चा होने वाला है, कैसी चीजें अरेंज होगी, लोगों के आने जाने से उनके खाने पीने और वापस जाने के बाद सारी चीजों को अरेंज करने तक। आइए हम लड़की के भाई से बात करते हैं कि उन्होंने ये सारी चीजों का एक्सपीरियंस कैसे किया। मेरा नाम अमित चंद्राकर है और ये जो व्यवस्था है बहुत अच्छी चीज़ है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें दहेज के इन्होंने प्रारंभ किया है और सगाई में बहुत कुछ अपने तरफ से दान किया है और बहुत कुछ सब कार्यक्रम चल रहे हैं। और इन लड़की की मम्मी की सहेली हूँ मैं, मौसी हूँ मैं उसकी, ये उसकी मम्मी है। आदर्श कन्या विवाह में हमारा ये पहला अनुभव है। हम आए, हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छे से यहाँ पर आयोजन किया गया है। आदर्श विवाह कन्या वाले लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि लोग इतने अच्छे से विवाह संस्कार के सभी रीति रिवाजों के अनुसार इसको संपन्न कराने का हम सदा आभारी रहेंगे। उनकी मम्मी की ओर से भी हम आभार प्रकट कर रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद सभी आदर्श कन्या विवाह समारोह के सदस्य। अब हम दुल्हन से बात करेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनके बारे में उनसे जानेंगे और जो भी चीज़ें उन्होंने फेस करी। बहुत परेशानी थी, वही मतलब मम्मी ना ये सब चीज़ नहीं कर पाती थी। ये सब जो ये हैं उसके लिए बहुत खुश हो गए।